हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल द जीके माइंड में। टेस्ट सीरीज है, इसको पूरा बनाइएगा और कितना मार्क्स ला रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। टेस्ट सीरीज 50 नंबर का जीके का इम्पोर्टेंस है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। देखेंगे, नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? इसका राइट आंसर होगा बंदीवास। इसका राइट आंसर है बंदीवास। कब हुआ था? 1760 AD। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुंबई, सूरत, सूतनती, मद्रास। इसका राइट आंसर होगा सूरत। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर जो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? 1930, 1929, 1942, 1946। इसका राइट आंसर होगा 1930। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल में राजस्व का बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? क्लाइव, हेस्टिंग्स, विलेवर्स्ट, कॉर्नवालिस। इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। क्या होगा? कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखेंगे, यह किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तो भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक, राजा राममोहन राय, जे हिकेस, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर होगा जे हिकेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखेंगे, 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? लॉर्ड लेवल को, जनरल आइजनहोवर को, जनरल रोमेल को, जनरल मार्क आर्थर को। इसका राइट आंसर देखेंगे, जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित संधियों को काला अनुसार रखिए। अमृतसर की संधि, बसीन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सलाबाई की संधि। इसका राइट आंसर देखेंगे 4, 3, 2, 1। क्या होगा? 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर है, मुद्राई तक सफलतापूर्वक पढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? इसका राइट आंसर देखिएगा, खिजर खान, मोहम्मद गौरी, मलिक कपूर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर होगा मलिक कपूर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, 12 नंबर है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह है मार्ले मिंटो सुधार, मंडेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेक्सू चेम्सफोर्ड सुधार। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, एयूम,
लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र बनर्जी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए एम उम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1916 में कोलकाता में होम रूल की स्थापना किसने किया था? बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा किनसे मिली थी? थौरा, लियो टोल्स्टॉय, जॉन रस्किन, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट आंसर होगा धौरा। क्या होगा? थौरा होगा। नेक्स्ट देखेंगे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए इनमें से कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। 9 नंबर आगे नेक्स्ट देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सर बी एन राव, श्री के एम मुंशी। इसका राइट आंसर होगा सर बी एन राव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 18 नंबर है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हुकम सिंह, बलिराम भगत, रवि राय, जीबी मावलंकर। इसका राइट आंसर होगा जीबी मावलंकर। ओके, बहुत ईजी है। 90 नंबर देखेंगे। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1929, 1930, 1931, 1932। इसका राइट आंसर होगा 1930। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? मैकाले कार्यवृत्त, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम, वुड का डिस्पैच। इसका राइट आंसर होगा वुड का डिस्पैच। नेक्स्ट देखेंगे। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1946, 1945, 1942, 1940। इसका इजी है 1946। क्या होगा? 1946। नेक्स्ट देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1900, 1905, 1906, 1902। इसका राइट आंसर होगा 1906। नेक्स्ट देखेंगे। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की गई थी? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती नेटी सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली। इसका राइट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखेंगे। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि उसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। उस समय अनेक राष्ट्रवादी नेता बंदी थे। उसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन बहुत अलोकप्रिय था। मंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार असफल हो गए थे। इसका राइट आंसर होगा उनके सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट देखेंगे। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था? एम.ए. जिनान, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, बी.पी. मेनन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर है। गांधी को स्वज्ञ अवज्ञा का प्रेरणा किसकी रचनाओं से मिली थी? हेनरी डेविड थोरियू, डेविड रिकॉर्डो, हेनरी किसिंजर और बर्ट्रांड रसल। इसका राइट आंसर होगा हेनरी डेविड थोरियू। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 29 पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल, एम.ए. जिन्ना, शौकत अली, आगा खान। इसका राइट आंसर होगा इकबाल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। 30 नंबर है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का अगुवा सामान्यतः किसे माना जाता है? रिपन को, मेयो को, लिटन को, कर्जन को। इसका रिपन होगा। राइट आंसर क्या होगा? रिपन। नेक्स्ट देखेंगे। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसकी दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड रिपन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट देखेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा था?
बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया। उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? लखनऊ 16, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1940। इसका राइट आंसर होगा लाहौर 1929। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। वाइस द्वारा नियुक्त हंटर कमीशन ने निम्न से किसके विषय में तकियत की थी? बारदोली सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग त्रासदी, चौरी चौरा कांड। इसका राइट आंसर होगा जलियांवाला बाग त्रासदी। ठीक है, जो 1919 में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल। नेक्स्ट देखेंगे, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? गुजरात में नांदी यार्ड, महाराष्ट्र में पवनार, तमिलनाडु में अड्डियार, आंध्र प्रदेश में गुंटूर। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में पवनार। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों का आर्थिक दशा सुधार की दृष्टि से जलियांवाला बाग में भारतीयों को हत्या के विरोध में भारत के एक जिम्मेदार सरकार बना सकने ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वह भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रिटिश संसद से चुना गया था? दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बीपी चंद्र गोखले, लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट होगा 40 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से ब्रिटिश व गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक सेवा शुरू किए थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सन में कोलकाता आगरा के बीच में प्रथम टेलीग्राफ लाइन चली गई थी? 1852, 1853, 1954, 1855। 1853 होगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कोलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, डेनिश। इसका राइट आंसर होगा डेनिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? सन 1920 में कोलकाता अधिवेशन, नागपुर कांग्रेस 1920, लाहौर कांग्रेस 1929, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1938। इसका राइट आंसर होगा लाहौर कांग्रेस 1929। नेक्स्ट 45 है, निम्नलिखित में वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम बनाया गया? पीस्ट इंडिया एक्ट 1784, एजुकेशनल डिस्पैच 1854, मैकालेज मिनट 1835, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका राइट आंसर होगा मैकालेज मिनट 1835। ओके, नेक्स्ट, अपने प्रारंभिक राजनीतिक जीवन में M.K. जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत के पक्षधर थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे, पाकिस्तान की संक्रमण के लिए आविष्कारक थे, एक साम्राज्यवादी थे। इसका राइट आंसर होगा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रस्तावक थे। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वो कौन सा है जिन्होंने 17वीं शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी तटीय व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण कर रखा था? पुर्तगाली, डच, द हाउस ऑफ द जगत सेठ, मुल्ला अब्दुल गफार। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित के उपनामों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, जयप्रकाश, C.F. निडूज, दादाभाई नौरोजी। इसका राइट आंसर होगा, आपको हम बता देते हैं, A का 3, B का 1 और C का 2 और D का 4। ओके, मैच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नीचे विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम उसके गतिविधि क्षेत्र दिए गए हैं, उनके गलत जोड़ा का बताना है, गलत जोड़ा बताना है।
रानी लक्ष्मीबाई इंदौर, खान बहादुर खान रुहेलखंड, कुंवर सिंह शाहाबाद, नाना साहब कानपुर। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा रानी लक्ष्मीबाई इंदौर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 50 है जो लास्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम लीग के समर्थन किया था 1906 में अपनी स्थापना के समय, खिलाफत आंदोलन के दौरान 1930 में जब उसने अवज्ञा आंदोलन का विरोध किया 1940 के लाहौर अधिवेशन में। इसका राइट आंसर होगा 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ओके दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम के लिए पूछी जाती है। आप लोग को 50 में कितना नंबर आया आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा कितना नंबर लाएं। बहुत इम्पोर्टेंस है, इस प्रकार के आपको टेस्ट सीरीज हम लाते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट जीके भी बताते हैं अपने चैनल पर, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।